कंगाली में आटा गीला। पाकिस्तान के लिए यह कहावत सच साबित हो रही है। नकदी संकट, भारी भरकम कर्ज और महंगाई दर से जूझ रहे पाकिस्तान के लोग लगातार गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उसने आगाह किया है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी हर मुसीबत का जिम्मेदार भारत को ठहराया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करते हुए कहा कि भारत से उसे खतरा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आवाम दाने दाने को मोहताज नजर आ रही है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान ने भारत पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर साउथ एशिया की शांति को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कमीशन की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश इस वक्त बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है। इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है। भारत ने कोल्ड स्टार्ट जैसी युद्ध लड़ने की नीतियां अपनाई है, जिससे पाकिस्तान पर अचानक हमले का खतरा बढ़ गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक्शन न होने की वजह से हालात और खराब हो गए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सही कदम नहीं उठाए तो ये वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में भुखमरी छाई हुई है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 1.8% की सुस्त आर्थिक विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं महंगाई दर 26% के करीब है। विश्व बैंक की द्विवार्षिक पाकिस्तान विकास आउटलुक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि देश लगभग सभी प्रमुख व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहेगा। पाकिस्तान का प्राथमिक बजट लक्ष्य लगातार 3 वर्षों तक घाटे में रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनिवार्यता की शर्तों के विपरीत है। हम आपको बता दें कि पहले से ही पाकिस्तान में 98 लाख लोग भुखमरी के शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होंगे आज संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, डार जावेद, इकोनॉमिस्ट कश्मीर से, फकर यूसुफजाई, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, और डॉक्टर इरशाद अहमद, पाकिस्तान PMLN पार्टी के नेता। डार जावेद साहब, एक तरफ IMF की शर्तें, दूसरी तरफ कई मुमालिक का कर्जा, तीसरी तरफ 10 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। इतनी तलवारें एक साथ पाकिस्तान पर मंडरा रही हैं। कैसे रिजरेक्शन होगा पाकिस्तान का? कौन से मुमकिन हल हैं? देखिए ना, मेरे जहन में 2 सवाल उठते हैं कि व्हाई डज पाकिस्तान हैव दीज पर्सूट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। आज की बात नहीं है, बहुत सालों से वर्ल्ड बैंक इस तरह की बातें करते आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या है? मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा सवाल मेरे जहन में कि IMF का सपोर्ट है, व्हाई हैव IMF सपोर्टेड प्रोग्राम्स फेल टू डील विद दिस प्रॉब्लम इन अ सस्टेनेबल वे। हर साल IMF इनको कुछ न कुछ देता है, फिर फेल क्यों हो रहा है इस चीज को डील करने से? स्ट्रैटेजीज क्या है? स्ट्रैटेजीज नहीं रही है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं मोटा मोटा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, जो नहीं करती है पाकिस्तान, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट को जब हम डिस्कस करते हैं, जब इसको डिफाइन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी देन इट कलेक्ट्स इन रेवेन्यू लीडिंग टू रिलायंस और बोरोइंग। अब उनको उसकी जो चाहती हुई है बोरो करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से मेजर्स है, किस तरह से फिस्कल डिसिप्लिन करें, किस तरह से कंट्रोल करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको वो उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, दैट इज टैक्स रेट रिफॉर्म। अगर वो टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कंप्रहेंसिव टैक्स रिफॉर्म्स टू ब्रॉडन द टैक्स बेस और एनहांस करेंगे टैक्स कलेक्शन एफिशिएंटली एंड रिड्यूस करेंगे टैक्स इवेजन को। और तीसरा उनका रिफॉर्म जो करना पड़ेगा, दैट इज
उनको करने का इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसीज उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 50 साल तक नहीं है। मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इफेक्टिवली कैसे होगा, कोई पॉलिसी नहीं है। और एक उनको करना है रेवेन्यू एनहेंसमेंट, यानी रेवेन्यू एनहेंसमेंट करना पड़ेगा मॉडर्नाइज्ड टैक्स रेट के हिसाब से, रिड्यूस करना पड़ेगा टैक्स एग्जम्पशन को, और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंटी करप्शन मेजर्स को। लेकिन आज तक अगर आप देखेंगे 50 ईयर से इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। देखिए हमारी कंट्री में नीति आयोग एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो चलाती है सब कुछ। पाकिस्तान में भी एक एजेंसी है जिसको पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, इकोनॉमिक्स बन के इकोनॉमिस्ट एज ए इकोनॉमिस्ट, लेकिन समझ नहीं आता वो कैसे ऊपर कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अल्फाज का आपने वर्णन किया जो शायद पाकिस्तानियों ने पहले सुने ही नहीं होंगे। किस तरह की पॉलिसीज इनके यहाँ बनती हैं, इसका अंदाजा हम यहाँ सिर्फ लगा सकते हैं। डॉक्टर इरशाद, एक तरफ आपके डिफेंस मिनिस्टर ने उम्मीद जताई है कि भारत में इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात सुधर जाएं, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के नुमाइंदे मुनीर अकरम फरमाते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में है। किसी भी बात पर पाकिस्तान के हुक्मरान और आला कमान सहमति नहीं रखते, फिर दुनिया पाकिस्तान से निकलती किसी भी आवाज को संजीदगी से कैसे ले? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो संजीदगी से आपको अपने हिंदुस्तान को लेना चाहिए, जहां मैं कह रहा हूं कि पहले तो आप अपने हिंदुस्तान को सीरियसली लें कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में वन पार्टी इशू चल रहा है इस वक्त। आप अपने मुल्क की खैर बनाइए। आपके मुल्क के लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है। गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। आपने सवाल किया, मेरा जवाब आप फिर से भारत पे उंगली उठाने लगे। मुझे पाकिस्तान के अवाम के लिए हमदर्दी है, आप समझते क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को हल मिल जाए उनकी तकलीफों से, तो इसलिए आप उस पर बात कीजिए। मैं अपने सवाल की आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन आप चीखें मारते हैं ना, तो उससे मजा नहीं आता है प्रोग्राम का। नहीं, आप जवाब की तरफ आइए, मैं सुनूंगी। मेरा आपसे वादा है, आप जवाब उर्दू में पॉइंट पे जवाब दीजिए, मैं सुनूंगी। दूसरे के घर की तरफ तवज्जो कीजिए। पहले अपने घर को ठीक कीजिए, फिर दूसरे मुल्क को देखिए। क्या प्रॉब्लम है मेरे घर में? एक अजीम मुल्क है, हमें मालूम है कि पाकिस्तान को कैसे सेटल करना है, कैसे इससे गुर्बत, कैसे इससे महंगाई, कैसे इससे दहशतगर्दी खत्म करें। हम एक ही वक्त में दहशतगर्दी का, महंगाई का, सियासी इश्यूज का, बहुत सारी चीजों का और हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहे हैं। तो उसका इशू हमें मालूम है कि हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो बताइए ना कैसे रिजॉल्व करेंगे? जावेद साहब ने एक जो रेजोल्यूशन बताया है, हमारे इदारे जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहले हमने आपसे अर्ज की कि जब हमारी नून की हुकूमत बनेगी, जब हमारा खूबसूरत मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि आप दहशतगर्दी से बाज नहीं आएंगे, खित्ते में अमन नहीं आएगा। आप ये देखिए रोना, उससे आपके इशू को कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए इस वक्त जो आपके हिंदुस्तान के हालात है उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। कौन से हालात की बात कर रहे हैं आप? कभी आप सोनिया गांधी के अकाउंट मुंजमद करते हैं, कभी आप किसी के साथ कोई करते हैं, कभी चाइना से उंगली करते हैं। तो आप पाकिस्तान ने कैसे तरक्की करनी है और पाकिस्तान ने हालात को कैसे सेटल करना है। हाँ वाकई हम लोग आपके साथ, ये है आपकी कंट्री के लिए, उस पर बात कीजिए ना। जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर आपके पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, डॉन में उनका रिपोर्ट छुपा, उस पर बात कीजिए ना। आप पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं? हम इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप हमेशा बात करते हैं, अच्छी बात भी कभी कीजिए कि क्यों बुरा बोलते हैं पाकिस्तान क्या करें आपके मुल्क के बारे में? अच्छी बात क्या करें? कुछ है ही नहीं अच्छा बोलने के लिए। यही बात करते हैं कि आपको पता है कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर तक जेल में हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनकी शरीके हयात भी जेल में है, और उनकी शरीके हयात को जहर देने की कोशिश की गई, बुशरा बीबी को। आपको पता है आपके हालात कैसे हैं? सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, डेरा मुराद जमाली में चल रहे हैं कि नहीं प्रोटेस्ट? हिंदू बच्चियों की किडनैपर्स को सजा क्यों नहीं मिलती? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है कि आईएसआई कानून और इंसाफ के मामलों में दखल अंदाजी करती है। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने यह मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट में, और आप कहते हैं कि हमें अपने हालात देखने हैं। संजीव जी, मैं उस पॉइंट पर आऊंगी जो मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशंस में कहा। क्या वजह है कि भारत अपने न्यूक्लियर पावर में इजाफा करता जा रहा है? कहीं पाकिस्तान पर सचमुच अचानक हमला करने का इरादा तो नहीं है सरकार का?
क्योंकि पीओके पर भारतीय दावे की शुरुआत तो हो चुकी है। देखिए याना जी, चाहे वो एम्बेसडर मुनीर अकरम हो, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के अभी जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, चाहे इस तरीके के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जाहिर है कि ऐसे जो हुक्मरान और पाकिस्तान के जो इस तरीके के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो अपने मूल मुद्दों से पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी आपके चैनल में भी ये प्रमाणित हुआ और मुनीर अकरम ने भी जो कहा उससे भी बहुत स्पष्ट है कि जो है पाकिस्तान की आवाम का जो ध्यान वहाँ के मूल मुद्दों से, गुर्बत से, मुद्रास्फीति से, अन्य जो समस्याएं पाकिस्तान झेल रहा है, सुरक्षा संबंधी हालात कितने ज्यादा दयनीय हो चुके हैं कि वही मुनीर अकरम जहां वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वहीं उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गुहार लगाई है। और यही जो तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। ये पाकिस्तान के खड़ा किए गए भस्मासुर हैं जो कि आज पाकिस्तान को जला रहे हैं। और पाकिस्तान चाहे वो सुरक्षा संबंधी हालात हो, चाहे वो आर्थिक हालात हो, याना जी अभी देखिए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 1.8% का वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई गई है। 26% की मुद्रास्फीति की दर है। अभी पहले क्वार्टर में इस ईयर के 40% की मुद्रास्फीति की दर थी। पाकिस्तान में चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आर्थिक राजनीतिक हालात भी देखें तो वहां के जो सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान इस समय जेल में है। अगर इलेक्शंस जो हुए वो जाहिर है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए। इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर हुए होते तो वर्तमान समय में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, लेकिन वहां के वास्तविक शासकों को, आर्मी और आईएसआई को मंजूर नहीं था। तो इस वजह से आप देखिए तो चाहे पाकिस्तान के आर्थिक हालात हो, चाहे वो सामरिक हालात हो, सुरक्षा संबंधी हालात हो, चाहे वो राजनीतिक हालात हो, सब बड़े दयनीय नजर आते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लागू करना चाहता है। वो उसी तरीके का शासन पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थापित किया है। पाकिस्तान के भारत के साथ संबंध तो तनावग्रस्त है ही, और ये संबंध सुधर भी नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे वो वहाँ के एम्बेसडर्स हो, नेता हो, वो लगातार भारत विरोधी बयान देते हैं, भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल करते हैं। भारत विरोधी एजेंडा इनका रुकता ही नहीं। चाहे 10 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई थी पिछले साल पाकिस्तान में, बेरोजगारी इतनी परवान कर रहा है बेरोजगारी वहां पर। फखर यूसुफजई अगर सिक्योरिटी सिचुएशन की बात भी करें तो वहां भी पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ खास नहीं है। 789 टेरर अटैक सिर्फ 2023 में। फिर भी चाइनीज नेशनल्स को पाकिस्तान में महफूज रखने का वादा किया पाक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। कितना वजन है इस वादे में, या ये कहें कि कितना मुमकिन है चाइनीज नेशनल्स सलामत रहें और सीके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएं? अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये इससे पहले हमारे बाजवा साहब जो आर्मी चीफ थे, वो अभी जनरल आसिम जो हमारे इस वक्त के आर्मी चीफ है, ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, आज के इससे पहले वाले इंटीरियर मिनिस्टर सरवराज बुख्ती, ये सब ये दावे करते रहे। लेकिन इन दावों के बावजूद ये अटैक्स हुई। और हैरानगी इस बात पे होती है कि अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जो शांगला में अटैक हुआ था एक हफ्ता पहले, कहते हैं कि ये गाड़ी चमन के रास्ते पाकिस्तान में एंटर हुई और चमन और शांगला के दरमियान कम से कम 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये गाड़ी वहां से आके 10 दिन यहाँ पे खड़ी रही। तो ये तो हालात हैं। ये मेरे ख्याल में बयानात की हद तक तो बातें इनकी ठीक है होंगी, प्राइम मिनिस्टर कहें या इंटीरियर मिनिस्टर कहें, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन और है। इनको हैंडल करना है टीटीपी को बहुत अच्छे से। ऐसे नहीं होगा कि अगर ये कहेंगे कि हम बड़े रिलैक्स होकर सोए रहेंगे इस्लामाबाद में और टीटीपी जो है वो हमसे पूछ के कहेगी कि हमने इसको निशाना बनाना है, इसको टारगेट करना है या नहीं करना। बीएलएस से पूछेगी कि हमने तुरबत में या फिर जो है पंजगूर में या फिर ग्वादर में अटैक करना है या नहीं करना। इनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये चीजें बहुत अरसा तक 77 ईयर्स तक चला ली इन्होंने। ये ड्रामेबाजियां, ये दो नंबरियां, ये सारी चीजें चलती रही। ये हालत हमारी एक दिन में नहीं हुई। जो आज अभी आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का बता रही है, एक दिन में ये सारा कुछ हुआ कि 40% की पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए बड़ी मेहनत की गई, 77 ईयर्स तक इसके लिए काम किया गया और इस हालत पे हमें पहुंचाया गया। और ये मैं कहता हूं कि ये भी नहीं है कि ये हालात ऐसे है कि इससे निकला नहीं जा सकता, लेकिन निकलने नहीं दिया जाएगा। और कौन नहीं निकालेगा, ना अमेरिका, ना भारत, ना इजराइल, ना कुछ और। हमारी अपनी पॉलिसीज और हमारे अपने लोग। क्वेश्चन ना फकर साहब, क्योंकि भारत के साथ ये सीधे सीधे दोस्ती करते ही नहीं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर
जो है गद्दारी करते हैं भारत के साथ, फिर वो जो होता है ना छुरा घोंपना, वो कर देते हैं, तो फिर भारत से तो कोई उम्मीद ये रख ही नहीं सकते। देखिए, अच्छा डॉक्टर इरशाद, ये बताइए कि चाइनीज नेशनल्स को महफूज रखने के लिए और बंद पड़े सीपेक डैम का काम शुरू करने के लिए चीनों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है वहां पे। आपकी आवाम 26% महंगाई के नीचे दब रही है और मुल्क का इतना पैसा चीनों की सुरक्षा में जाया हो रहा है, कितना वाजिब है ये? मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि हम बहुत सारी चीजों का मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दी का, एक महंगाई का, एक से पहले है जो दहशतगर्दी करवाता है अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में, ये आप याद रखिए। और ये इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे बहुत जल्दी हम कि हमारा अजली दुश्मन और अजली पड़ोसी, हम अच्छे पड़ोसी हैं लेकिन हमारा अजली दुश्मन खामखा भारत है। पता नहीं क्यों है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम भी अपने रिश्तेदारों को अपनी आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टीज आप लोगों के हवाले करके आ गए थे। हमने हिजरत की, हमने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया, इसको महकाया, इसमें फूलों के गुलदस्ते लगाए, लेकिन हिंदुस्तान फिर भी बात। अभी देखिए अभी तक साबित किया नहीं, ये चाइना सबूत है नहीं, जैसे आप कह रहे हैं हम करेंगे साबित, लेकिन अभी से आपने करना चाहते हैं भारत को डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान का दुश्मन। दुश्मनी कौन निभाता है? दुश्मनी निभाने में, अगर पाकिस्तान किसी चीज में भारत से बेहतर है, वो दुश्मनी निभाने में। जी, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म होगी। देखिए बात सुनिए, मैं ये कहूंगा कि हम, आपको मालूम है कि सीपैक मुकम्मल होगा तो गुर्बत कितने से खत्म होगी, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, लेकिन क्योंकि आपको लगता है इतने सारे ममालिक से जो कर्जे लिए हैं वो कैसे आप चुकाएंगे? सीपैक मुकम्मल होने के बाद भी कर्जे तो चुकाने हैं ना। लेकिन आप नहीं चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि खित्ते से बदअमनी रहे, सीपैक खित्ते गुर्बत, गरीब खत्म हो जाए, गुर्बत, लेकिन हम इंशाल्लाह इसी को हिंदुस्तान, आप उसके झांसे में आ रहे हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी आप लगातार कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। चाइना अभी आपको चेतावनियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है कि आप सुरक्षा प्रदान करो, नहीं तो हम सारे पैसे वापस लेंगे। और कर्जे कैसे वापस करेंगे आप ये बताइए जरा, चाइना कैसे वापस करेंगे? धमकियां नहीं दें। हमारे बीच में एक ऐसा इकोनॉमिस्ट मौजूद है जो IITN है। जैसे कि आप जानते होंगे डॉक्टर इरशाद, पाकिस्तान में जो डिग्रीज मिलती है उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है दुनिया भर में, लेकिन इंडियन IIT की बहुत ज्यादा वैल्यू है। वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं ये खुद डार जावेद साहब। मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरह की इनकी प्लानिंग है कि सीपैक मुकम्मल हो जाएगा और फिर खुशहाली आ जाएगी पाकिस्तान में, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल खुशहाली, खित्ते में खुशहाली। मुझे इस चीज का बिलीफ है कि जो भी वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉइज हैं, जो भी कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान में, वो इसकी बात अगर सुनते होंगे तो हंसते होंगे, क्योंकि साफ उन्होंने वाज़ह पॉलिसी, अगर ये डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा कि देयर इज नो इकोनॉमिक पॉलिसी, देयर इज नो इकोनॉमिक मॉडल इन द कंट्री। अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है तो आप कैसे बोलते हैं कि सीपैक से आपकी बेहतरी वजह होगी? कैसे आप इस चीज को डिफाइन करते हैं? आपका फिस्कल डेफिसिट कैसे ठीक होगा? आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कैसे ठीक होंगे? अच्छा, सबसे बड़ी चीज होती है ना कंट्री को चलाने के लिए, हमारे पास नीति आयोग है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी कंट्री को चलाते हैं। आपके वहां पर है नहीं, वो तक नहीं है। फॉरेन पॉलिसी को छोड़िए, आपकी इकोनॉमी चलाने के लिए फाइनेंशियल कमीशन तक नहीं है आपकी कंट्री के अंदर। देख लीजिए डॉक्टर इरशाद, मुझे तो लगता है कि अपने फौजियों की सैलरीज कुछ कम करके, ISI की सैलरीज कुछ कम करके आप ऐसे नौजवानों को इंडिया से ले जाएं और हायर कीजिए जो आपके लिए अच्छी पॉलिसीज बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। दरअसल पाकिस्तान की फितरत ही रही है कि वो अपने आवाम की हर मुसीबत का या तो इल्जाम भारत पर मढ़ता है या फिर आवाम और दुनिया को अपनी कमजोरियों से गुमराह करने के लिए भारत के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता है। भारत के खिलाफ साजिश रचने के अलावा पाकिस्तान के नाकाबिल और भ्रष्ट हुक्मरान के पास और कोई संकल्प नहीं है। लेकिन अब यह नया भारत है जहां न सिर्फ साजिशों का जवाब दिया जाता है बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जाता है। मैं याना मीर डंके की चोट पर कहती हूं, दुनिया भर में भारत की शिकायत करते फिरना, फिर कहना कि भारत से दोस्ती की उम्मीद है, ऐसा नहीं चलेगा।